सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? भाई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम वाइट बोर्ड पे डिस्कस करने वाले हैं HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.2 बाई मणिपाल अकेडमी वर्सेस HDFC एस बैंकर प्रोग्राम बाई NIIT अकेडमी। तो दोनों में वाइट बोर्ड पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इससे पहले हमने ICICI बैंक के PO प्रोग्राम के साथ डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। और लाइव में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, बट वाइट बोर्ड पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाती हैं, समझ में आती हैं। तो इसीलिए आज टाइम निकाल के सोचा चलो वाइट बोर्ड पे वीडियो बना देते हैं। और जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो बैंकिंग में जॉब सर्च कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको लिटिल बिट आइडिया हो जाएगा कि यार सेल्स कितना है, ऑपरेशन कितना, कौन सा प्रोग्राम बेस्ट है, ठीक है, क्या है फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा स्कोप किस में ज़्यादा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ अच्छा समझ में आने वाला है। कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड करके ज़रूर जाऊंगा जो आपको अच्छे से समझ भी आए और अपने फ्यूचर में आप एक नया स्टेप आगे लेकर फ्यूचर ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे दो प्रोग्राम के बारे में और दोनों पे वाइट बोर्ड पे पार्टीशन कर लेते हैं। दोनों HDFC बैंक के ही हैं, ठीक है। HDFC ये एस बैंकर प्रोग्राम है, ठीक है। और ये है आपका HDFC फ्यूचर बैंकर, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट 2.2। वहीं अब पहला हम बात करते हैं अकेडमी, ठीक है। अकेडमी इसकी है NIIT IFBI, ठीक है, राजस्थान। और इसकी जो अकेडमी है वो भी आपको पता होगा, ये है मणिपाल अकेडमी बेंगलोर, ठीक है। मणिपाल अकेडमी बेंगलोर, ठीक है। अब सबसे दूसरा पॉइंट है, देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट, हम जानेंगे भी। दूसरा ये जो है HDFC एस बैंकर ऑपरेशन प्रोग्राम में काउंट होता है, ये ऑपरेशन प्रोग्राम है प्रॉपर, ठीक है। ये आपका सेल्स प्लस ऑपरेशन, अब एक रेशियो में हमेशा लेके चलता हूँ। ये ऑपरेशन प्रोग्राम में डेफिनेटली बस थोड़ा सा सेल्स जरूर ऐड करेंगे, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, 90% आप ऑपरेशन 10% सेल्स, यहाँ पे उल्टा हो जाता है 90% सेल्स 10% ऑपरेशन। बस इस रेशियो को दिमाग में लेकर चलिएगा। जो भी एस्पिरेंट से ये प्रोग्राम करने जा रहा है, कोई सा भी, चाहे 2.2 मणिपाल अकेडमी से करने जा रहा है या फिर NIIT से करने जा रहा है। अब तीसरा पॉइंट है, अब हम आते हैं थोड़ा ओवरव्यू पे। ये 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। 45 डेज वहीं ऑफलाइन होगा, अभी तक तो ऑफलाइन ही करा रहा है। और इसका जो फीस रहने वाला है ये 1,70,000 के आसपास जाने वाला है टोटल, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसका एज क्राइटेरिया है 28। और इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें भी आपका अंडर ग्रेजुएट या फिर इसमें पोस्ट ग्रेजुएट और 0 से 3 इयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। मेल फीमेल बोथ दे रहा हूँ मैं, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। 45 डेज का रहेगा और फीस 1,70,000 के आसपास, ठीक है। वैसे 1,50,000 है, फिर GST भी ऐड करेंगे तो 1,70-80 के आसपास तो पहुँच ही जाती है, एवरेज यही रखेंगे। एज आपकी 28 ईयर्स, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी, तो ये तो अभी ड्यूरेशन के बारे में। अब यहीं पे एक तीसरा, यहाँ पे ये 1 ईयर का डिप्लोमा है, ठीक है। HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.2, ठीक है। और 1 ईयर का डिप्लोमा है भाई। इसमें भी आपका 4 मंथ क्लास CRT क्लासरूम ट्रेनिंग, 2 मंथ इंटर्नशिप, ठीक है। और आपका 6 मंथ OGT रहता है, राइट। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो एज यहाँ का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, 20 ईयर्स का है, 1 साल का फ़र्क है। वहीं अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लें डियर, तो इसमें भी आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट 50% तक चलेगा और यहाँ पे भी HDFC भी 50% तक ले लेता है कैंडिडेट को। मोस्टली ज़्यादातर जो डिग्री मांगते हैं वो आपकी रेगुलर मांगते हैं ज़्यादातर, बट हाँ जो ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, ओपन बोर्ड से करते हैं, ठीक है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री रेगुलर मांगते हैं बट आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही कोर्स के लिए अप्लाई कर लीजिए। वो फिर HR डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो उसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस चीज़ को आप समझिए। ये तो हो गया कोर्स के बारे में थोड़ा, ठीक है। अब वहीं इस प्रोग्राम में अब बहुत जो डिफ्रेंशिएट निकल के आते हैं, हम उन चीज़ों पे भी बात करेंगे। थोड़ा ओवरव्यू अभी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, दोनों का। फिर मैं ये भी बताऊंगा कौन सा प्रोग्राम फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा रहने वाला है, कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा ट्रस्टेड है या फिर बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। मेरी वीडियो लंबी होती है वाइट बोर्ड की, बट ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो बहुत ही मुश्किल से आपको जल्दी कहीं मिल पाएगी, और मिलती है तो वेल एंड गुड यार, अच्छी बात है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम CTC 4,40,000, राइट। यहाँ पे CTC बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे 5 लाख से लेकर 5.5 लाख रहता है, इट डिपेंड ऑन लोकेशन। यहाँ पे फिक्स है इतना, ठीक है। वहीं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो ग्रेड होगा, ग्रेड है आपका यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें 5 पॉइंट में, तो यहाँ पे जो ग्रेड है वो है DM1। अब मैंने हमेशा आपको बताया हुआ, असिस्टेंट मैनेजर से DM1 का सफ़र तय करने में आपको 2 इयर्स का टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो एक वर्क प्रोफाइल होता है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव दिया है, राइट। यहाँ पे आपका वर्क प्रोफाइल जो रहेगा वो RM रहेगा, BRM रह सकता है, ठीक है भाई। इनमें से 2 वर्क प्रोफाइल मिलेंगी, ठीक है। या फिर आपका BRM भी हो सकता है। ये BRM वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, इस तरीके की आपकी वर्क प्रोफाइल हो सकती है, ठीक है। वहीं अब इसमें हम बात करें तो आपका डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। डिपार्टमेंट में काफ़ी इश्यूज आते हैं। यहाँ पे अगर ऑपरेशन वर्क दे रहे हैं तो कॉर्पोरेट देंगे, कॉर्पोरेट भी दे सकते हैं या फिर ब्रांच भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों ही। यहाँ पे भी आपका बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रांच का जो आपका चांस होता है ना, वो 90% रेशियो है, इसको याद रखिए। फिर उसके बाद अगर कॉर्पोरेट ऑफिस मिलता है, कॉर्पोरेट ऑफिस का 10% चांस होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ब्रांच ही प्रेफर की जाती है। जो HDFC फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम है, ये है मणिपाल से, कंफ्यूज मत होना, ये आपका NIIT से, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तक हमने CTC देख लिया, ग्रेड देख ली, वर्क प्रोफाइल पे भी हमने बात कर ली, डिपार्टमेंट पे बात कर ली, इससे पहले हमने फीस की बात करी, एलिजिबिलिटी की बात करी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये तो मेन ओवरव्यू के टॉपिक हो गए, ठीक है। अब मेन डिफरेंस कहाँ आता है, देखिए। सबसे पहला, थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं ज़रूर, देखिए, इसको हटा देते हैं, लिटिल बिट टॉपिक ले लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंट आपकी ग्रेड करती है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेड में हमेशा डिफरेंट आएगा। दूसरा आपका डिफरेंट आता है फीस में, ट्रेनिंग जो फीस होती है। तीसरा आपका भाई डिफरेंट आता है यहाँ पे सिंपल, ठीक है, वर्क प्रोफाइल में। वर्क प्रोफाइल में आता है। चौथा आपका जो डिफरेंट आता है, ठीक है, वो आपका आता है ड्यूरेशन में, कोर्स ड्यूरेशन। अब यहाँ पे ग्रेड है HDFC में, ये डिफरेंट बता रहा हूँ। अब जो डिफरेंट पे हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते चलेंगे, इससे कि आपको समझ आए। यहाँ पे ग्रेड है AM1। यहाँ पे फीस है आपका 1,70,000 के आसपास। यहाँ पे वर्क प्रोफाइल है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, राइट। CSE है या फिर CRO हो सकते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव स्टेप। यहाँ पे ड्यूरेशन है ओनली 45 डेज। क्या ये पॉसिबल है? कुछ कैंडिडेट पूछते हैं कि सर 45 डेज के बाद तुरंत जॉब मिलेगी, ठीक है। क्या ये देखो, NIIT की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी अकेडमी है, मैं मानता हूँ, ठीक है। और राजस्थान में यूनिवर्सिटी है, वो अपना IFBI सेंटर भी चला रहे हैं। 45 डेज के बाद मुझे लगता है आपको तुरंत तो जॉब इंस्टेंट तो मुश्किल से ही मिलेगी। 1 से 2 मंथ का वेटिंग पीरियड हो सकता है, ठीक है, वेटिंग पीरियड हो सकता है आपका। तो 1 से 2 मंथ वेटिंग, तुरंत जॉब मिलने के चांस नहीं है ये, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन क्योंकि 45 डेज है और आप ऑपरेशंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अब वैकेंसी होगी नेक्स्ट बैंक में, कहीं कॉर्पोरेट में, तभी आपको आगे प्लेसमेंट दिया जाएगा। तो प्लेसमेंट तुरंत नहीं होगा भाई, 1 से 2 मंथ वेट।
और अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है तुरंत भी हो जाए, ठीक है, अगर एकेडमी चाहेगी तो ये। अब यहीं पे अगर हम फ़र्क करें तो AM से DM1 बनने में भाई 2 इयर्स लग जाते हैं। तो एक तो ये आपके जो गैप है ना, इसको 2 इयर्स का जो गैप आता है वो आपको ये कोर्स फिल कर देता है। कौन सा? फ्यूचर वाला, ठीक है, फ्यूचर बैंकर्स वाला ये जो कोर्स है, ये आपके 2 साल के गैप को ख़त्म करके आपको डायरेक्ट DM1 पोस्ट देता है। भाई देखो फीस ज़्यादा है, अगर उसकी इसकी हमने फ़ीस की शायद बात नहीं की थी। इसकी जो फ़ीस है 2,70,000 के आसपास जाती है, ठीक है, ये इसकी फ़ीस है। भाई अब हमने बात की थी इसकी वर्क प्रोफाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है, या तो RM होगा या BRM होगा, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। ये डिपार्टमेंट भी होता है BRM, ठीक है, और RM इन ब्रांच बैंकिंग। तो ब्रांच बैंकिंग या फिर कॉर्पोरेट आपको मिलेगा, ये बहुत फ़र्क करता है। ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो ये लो पोस्ट है, ये बहुत हाई में मानी जाती है। वहीं AM आपकी एक लोअर ग्रेड है, DM1 आपकी एक हाई ग्रेड है, ठीक, अपर ग्रेड है। अब कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे 1 ईयर का है, और 1 ईयर के बात करें तो आपको 4 मंथ बाद ही आप समझ लीजिए आपका जॉब हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 45 दिन देने पड़े, और आपका 1-2 मंथ अगर वेट भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है अंडर 3 to 4 मंथ के अंदर आपको एक ऑपरेशन जॉब मिलने के हाई चांस होते हैं। बट यहाँ पे देखो 100% प्लेसमेंट गारंटी वैसे तो कोई नहीं लेता है, अगर मैं आपको बताऊँ, लिख देते हैं बस, ज़रूरी नहीं 100% प्लेसमेंट गारंटी कोई ले, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, 4 मंथ बाद आप इंटर्नशिप पे जाते हैं, फिर आप OGT में जाते हैं, और आपके इंटर्नशिप से स्टाइपेंड और सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है। सेम हियर, प्लेसमेंट होगा, 45 डेज आपकी सैलरी आने लगेगी। अब ठीक है, बेनिफिट दोनों में ही है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो आप ऑन रोल एम्प्लॉय होंगे, ऑन रोल एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे भी आप ऑन रोल एम्प्लॉय होते हैं। बट अब जो फ़र्क आता है ना, वो आता है आपकी ग्रेड का, आपकी फ़ीस का, आपकी वर्क प्रोफाइल का, आपके टाइम ड्यूरेशन का, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका जो सबसे, अगर कोई फ़र्क निकल के आता है तो एक और चीज़ मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा, ये सबसे बड़ा फ़र्क है आपका CTC का, ठीक है। CTC बहुत बड़ा फ़र्क माना जाता है ग्रेड के साथ साथ। देखो 2 साल लग जाते हैं आपको DM1 बनने में। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हायरार्की समझा देता हूँ, जो लोग नए हैं उनको समझ जाएंगे, ठीक है। हम लो टू हाई चलेंगे, लो टू हाई। सबसे पहले SO ग्रेड आता है, फिर आता है AM, फिर आता है आपका AM2, AM1, AM2, फिर आता है DM1, DM2, M1, M2, CM1, CM2, ठीक है, और अपर। तो ये सबसे लोअर है, फर्स्ट ये पहले लोअर ग्रेड है, फिर इससे अपर ये है, ये है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 साल, फिर 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल। अब आप ऐड कर लीजिए, आप AM1 से DM1 2 साल बाद बनेंगे। वही आपका HDFC फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम आफ्टर 6 मंथ ही आपको DM1 दे दे रहा है। तो ज़्यादा ग्रोथ स्कोप ग्रोथ किस में है? इसमें। वहीं आपको सैलरी की बात करें, यहाँ पे 4.5 लाख CTC है, 4,40,000 है, यहाँ पे मिनिमम 5 लाख है। तो एक डिफरेंट होता है भाई, 50-60 हज़ार का भी बहुत बड़ा डिफरेंट माना जाता है। इतना तो इंक्रीमेंट भी CTC में नहीं होता आफ्टर 1 ईयर। तो ये आपका जो 2 साल का गैप था, वो एक तो DM1 बना के इसमें ग्रोथ। अब CTC आपका हाई है तो डेफिनेटली CTC में ग्रोथ है। आगे जो आपको हाइक मिलती है ना, वो आपकी CTC पे ही मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब सिंपल सा ये आपने सब समझ लिया। अब एक बार कैसे क्या क्या होता है इसमें, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, ये चीज़ जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होप सो ये आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना होगा, ठीक है, असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है आपका इंटरव्यू भी हो, ठीक है। इसको बोलते हैं PI, पर्सनल इंटरव्यू हो, चांस है, हो सकता है। वैसे ये तो 100% टेस्ट तो होगा ही होगा आपका। उसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, अगर सब कुछ सही रहा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। और HDFC थोड़ा सा लेट ज्वाइनिंग लेटर भेजता है, सेम लाइक NIIT अकेडमी भी। तो अब इसमें आपका भाई असेसमेंट टेस्ट है, असेसमेंट टेस्ट के साथ साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू है, देन आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, ठीक है, JL। और हाँ, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है,
ज्वाइनिंग लेटर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 वीक्स मान लीजिए। अगर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले इसमें भी आपका 1 से 3 वीक्स तो मान के ही चलिए, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आने में सब कुछ सही होता है। तो वहीं आपको आपका जो सिविल स्कोर है, ठीक है, सिविल स्कोर आपका भाई 700+ तो होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब इसमें पहला है असेसमेंट टेस्ट, दूसरा है पर्सनल इंटरव्यू। इसमें सिर्फ एक ही है असेसमेंट टेस्ट। इंटरव्यू का अभी कुछ कह नहीं सकते, तो 50-50 रखिएगा, 50% चांस मान लीजिए। और भाई आपको भाई इसमें 590 रुपये फीस रहता है आपका एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन का मे भी शायद कोई अभी फ़ीस नहीं है, और अगर है तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैंने तो अब तक नहीं देखा था। और हाँ, इसमें एप्लीकेशन फ़िल होता है सेम लाइक इसमें भी आप एक एप्लीकेशन फ़िल करते हैं, जो कि मणिपाल अकेडमी से ही होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मी कौन सी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है? देखो, ग्रोथ के लिए तो बेसिकली सबसे हाई ग्रोथ अगर हम बात करें तो आपका इसी में ही है, 2.0 प्रोग्राम में, ठीक है। और प्रमोशन दोनों में बराबर ही होते हैं, बट प्रमोशन का जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि फिर डीएम बन के बाद आप 2 साल बाद DM2 बनेंगे। तो इसमें जब DM2 बनेंगे तो डेफिनेटली आपका सैलरी हाइक होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना, इसमें ग्रोथ अच्छी है, बट ये क्या है ना, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का है। दूसरी बात है कि 45 डेज़ का है, तो ग्रोथ थोड़ा सा लेट होगा, आपका ग्रोथ होगा, लेट होगा। स्कोप दोनों का है, क्योंकि आप दोनों में HDFC बैंक में ही वर्क करेंगे, तो आपको फ्यूचर में जो एक्सपीरियंस लेटर रिसीव होगा वो HDFC बैंक का होगा। तो ग्रोथ तो दोनों में है, ग्रोथ कहीं कम नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। और हाँ, स्कोप सबसे ज़्यादा अगर हम मान के चलें ग्रोथ के हिसाब से तो फ्यूचर बैंकर का ही है, ठीक है, 2.0 जो मणिपाल अकेडमी का है। और ऑपरेशन का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, बट अगर आप ऑपरेशन में लगे रहते हैं और अगर, तो आप कभी जल्दी सेल्स में वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपको जो फील्ड वर्क होता है, हाँ इसमें फील्ड वर्क भी होता है, ठीक है, फील्ड वर्क हो गया, वो आपसे जल्दी हैंडल नहीं होगा, क्योंकि भाई आप पसीना पसीना, आपको आदत हो जाएगी AC की, और फील्ड में आप भागेंगे तो पसीना वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आप डिमोटिवेट होते हैं, और एक आता है रिज़ाइन, वो आप कर देते हैं, या फिर आप डायरेक्ट छोड़ देते हैं, ये इश्यू। यहाँ पे ग्रोथ है, जो अंडर बजट में करना चाहते हैं, ऑप्स में जाना चाहते हैं, बट 100% कोई गारंटी नहीं होती कि आपको ऑपरेशन मिले, 100% की कोई गारंटी नहीं है कि आपको ऑप्स ही मिले। हो सकता है HDFC आपको ऑप्स में ले जाके सेल्स में डाल दे, क्योंकि बैंक के जब आप बैंक में जाते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तब बैंक उसके बाद डिसीजन लेता है कि आपसे क्या काम कराना है। वहाँ के RA, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वहाँ के आपके टीम लीडर हो सकते हैं, ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, कोई भी, वो डिसीजन लेते हैं कि भाई इस कैंडिडेट से क्या काम कराना है। अंडर बजट में अगर बेस्ट प्रोग्राम मैं बताऊं तो आपको NIIT से आप कर लीजिए, ट्रस्टेड अकेडमी है। अंडर बजट में ऑप्स का अच्छा है, अंडर बजट, और अगर बजट सही है तो भाई फास्ट ग्रोथ के लिए जिसमें ग्रोथ है तो वो यही है प्रोग्राम 2.2। दोनों प्रोग्राम मेरे हिसाब से मुझे वर्थ इट लगते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही आप ICICI बैंक, वो HDFC बैंक में जा रहे हैं, सॉरी ना, दोनों में आप HDFC में जा रहे हैं, और HDFC बैंक की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, इंडिया का नंबर 1 बैंक है, वर्ल्ड के टॉप फाइनेंस में आता है। तो भाई इतने बड़े बैंक में जब आप काम करते हो तो फिर एक अलग वैल्यू होती है। बट हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, टारगेट और प्रेशर बहुत आने वाला है, ठीक है। क्या ऑपरेशन में टारगेट प्रेशर होता है? बिल्कुल होता है भाई, ऑपरेशन में भी आपका टारगेट प्रेशर होता है। और ये ऑपरेशन प्रोग्राम है, ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेंगे तो आपका पोस्टिंग जो होगा ना, बहुत कैंडिडेट पूछ भी रहे थे सर पोस्टिंग का थोड़ा सा बताइए, डर लग रहा है, सेल्स में दे दिया तो फिर हमारा रुपये भी चले जाएंगे और हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको दिमाग में रखना पड़ता है मुझे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी वो आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से होगी, ऑपरेशंस में, ठीक है, ऑप्स में होगी। बट जब आप वर्क करने जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको मैंने पहले ही बताया होगा ना, इंटरनल ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट सफल होते हैं, डिपार्टमेंट चेंज होते हैं, ठीक है। और वहीं आपको ये 2 चीज़ें मेन होती हैं, ठीक है, इनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इंटरनल ट्रांसफ़र, डिपार्टमेंट चेंज। अब आप समझ लीजिए, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, ऑप्स में आप काम कर रहे हैं, अब आपका डिपार्टमेंट चेंज हुआ, आपको सेल्स में डाल दिया, आप क्या कर लेंगे वहाँ पे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बैंक का अपना इंटरनल मैटर है ना भाई, इंटरनल ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर ट्रांसफ़र आपका होता है
तो समझिए आप ऑपरेशन में थे तो उन्होंने ट्रांसफ़र करा दूसरी ब्रांच में, वहाँ सेल्स दे दिया, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर लेंगे। ऑपरेशन वाले कैंडिडेट को ये थोड़ी टेंशन रहती है कि यार हमारा ट्रांसफ़र, अब ये कैंडिडेट डायरेक्ट जाएंगे भैया सेल्स में पहले, ठीक है, सेल्स इन द सेल्स रिटेल में जाते हैं ये लोग। अब इनको क्या है ना, इनको पता है कि यार मेरे को सेल्स करना ही करना है। अब ऑपरेशन इनको दे देंगे तो थोड़ा सा खुशी हो जाएगी, बट इनको सेल्स का दिमाग में रहता है कि यार सेल्स करना पड़ेगा, हो सकता है ब्रांच में हुआ तो फील्ड वर्क भी हो। तो ये लोग ना प्रिपेयर हो जाते हैं पहले से ही दिमाग में, कहते हैं ना दो चीज़ दिमाग में बिठा लो, वैसा हमें लगता है होने लगा है हमारे साथ, तो ये रहता है। तो प्रोस्पेक्ट क्लियर है, ऑपरेशन तो मिलेगा, बट कभी भी आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट भी चेंज होगा तो अब वो पहले से ही सेल्स में थे तो सेल्स में डालेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी ब्रांच में या कुछ भी, ठीक है। अब इनका डिपार्टमेंट चेंज होगा तो इनको हाई चांस होते हैं कि ऑपरेशन मिले 2 साल बाद, 1 साल बाद, ठीक है। वरना सेल्स में तो वो कैंडिडेट अपना भाई कर ही रहे हैं, टारगेट प्रेशर पूरा, टारगेट प्रेशर बहुत आता है फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम करने के बाद, बट बेस्ट प्रोग्राम दोनों ही हैं, 100% बेस्ट। इसको मैं 100% कहना नहीं चाहूँगा, इसको मैं 90% में डालता हूँ। अब 10% गैप इसलिए आता है क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत हाई है, और हमेशा जब जिसकी ग्रोथ हाई होती है उसको प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाती है। इसकी ग्रोथ स्लो है थोड़ा, ठीक है। ग्रोथ स्लो इसलिए है क्योंकि एएम, बस ये फ़र्क है, सीटीसी ये डीएम, तो 2 साल का फ़र्क है ना, तो इसलिए इसकी ग्रोथ स्लो है, इसकी ग्रोथ हाई है, 2 साल का गैप फिल रहा है। तो ये ओवरव्यू था पूरा एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.0 बाई मणिपाल अकेडमी और एचडीएफसी एस बैंकर प्रोग्राम बाई एनआईआईटी आईआरबीआई अकेडमी। अब बहुत से कैंडिडेट पूछते भी हैं सर कौन सी अकेडमी बेस्ट है, थोड़ा सा बताइए भाई। दोनों अकेडमी अपने आप में बेस्ट हैं, दोनों ही बैंकिंग कोर्स करा रही हैं, बीएफएसआई कोर्स करा रही हैं बैंकिंग का, ठीक है, आईएफबीआई, तो दोनों ही अपने आप में बेस्ट अकेडमी है। अगर बेस्ट नहीं होती तो बैंक इनके साथ टाइप ही नहीं करता और ये बैंक के प्रोग्राम नहीं करा पाते। कुछ अकेडमी मार्केट में फ्रॉड हैं जिनका बैंक के साथ तो कोई टाइप है ही नहीं, बट वो बस बोलते रहते हैं कि टाइप है, हम आपका बैंक में जॉब करा देंगे, ये वो नहीं। एक्चुअल में जो भी मणिपाल से करके आते हैं एनआईआईटी से, मणिपाल वालों को 100% पता है कि यार 100% जॉब होती है, फिर वो जो 100% होती है चाहे वो फिर सेल्स में हो या फिर ऑप्स में हो, बट जॉब होती ही होती है, ठीक है। एनआईआईटी वालों में भी बिल्कुल 100% जॉब होती है, चाहे वो फिर आपका सेल्स में हो, ऑप्स में हो, ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है, बट ये जॉब है। बाकी जो मार्केट में जो फ्रॉड अकेडमी है थोड़ा सा उनसे बच के रहिएगा, स्कैम कह लीजिए, फ्रॉड कह लीजिए, या फिर ठीक है स्कैम फ्रॉड ही कहिए, क्योंकि ये अकेडमी जो होती हैं कोई भाई 21 दिन का कोर्स करा रहा है, कोई कुछ दिन का कोर्स करा रहा है, नॉट वर्थ इट फॉर यू। 21 दिन में कहाँ जॉब मिलता है। ये जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ना, मैंने भी डाली थी, बट मैंने जब एक्चुअल में रिव्यू किया, ओवरव्यू किया, कई कैंडिडेट परेशान रहे, मैंने वो वीडियो बनाना बंद कर दी, ठीक है। और उस पर वीडियो एक और बनाई थी कि आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वर्थ इट अकेडमी है, एनआईआईटी और मणिपाल, बेफिक्र होकर ज्वाइन कर सकते हैं, 100% जॉब रहता ही रहता है दोनों में, ठीक है। और बेस्ट अकेडमी है, ट्रस्टेड अकेडमी है, तभी बैंक इनको अपने कोर्स कराने दे रहा है, ठीक है। दोनों ही कोर्स मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाले हैं भाई, जिसमें मौका मिल रहा है ज़रूर जाइएगा। मैंने हमेशा बोलता हूँ पहले आप, ठीक है, लर्निंग में फोकस करें, उसके बाद आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सेम विद मी, एमबीए के बाद अर्निंग ही कर रहा हूँ मैं, और सीखता भी जाता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ, कुछ लोगों को सिखाने का मौका मिलता है, फिर उनसे सीखता हूँ। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, बट देखिए सेल्स और ऑपरेशन दोनों इंक्लूड रहते हैं, तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा मोटिवेशन बनाए रखें, तभी ज़िंदगी में आप अच्छी ग्रोथ पाएंगे, अच्छी सैलरी पाएंगे और एक अच्छी पोजीशन पे बैठे होंगे एक टाइम पे। और प्राइवेट बैंक है, टारगेट प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, तो टारगेट प्रेशर से बच तो नहीं सकते हैं, तो हाँ टारगेट प्रेशर से दोस्ती कर लीजिए और तब आगे आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सीखने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले जब आप किसी भी बैंक में जाते हैं आपको उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहिए, एसिड प्रोडक्ट, लाइबिलिटीज़ क्या है, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहला फाइनेंशियल प्रोडक्ट, दूसरा आपको कस्टमर पोर्टफोलियो, ठीक है, कस्टमर पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहिए। तीसरा आपको भाई बैंक के मार्केट के बारे में जानना चाहिए, ब्रांड वैल्यू क्या है अभी बैंक की, ठीक है, मार्केट या फिर वैल्यू क्या है, ठीक है। वहीं चौथा आपको सीखने की ज़रूरत है कम्युनिकेशन के बारे में, हाउ टू टॉक विद कस्टमर, ठीक है। इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में ही प्रोग्राम होते हैं, तो इंग्लिश आपको एटलीस्ट 50 से 60% आनी चाहिए ताकि आप वहाँ सर्वाइव कर सकें, ठीक है। सर्वाइव करने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए।
फाइनल सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पांचवा पॉइंट, आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा ओवरऑल। स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आ गया आपका। अब कुछ कैंडिडेट प्रोडक्ट सेल्स करने जा रहे हैं बट वहाँ लड़खड़ा जाता है, सर ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये ऐसा रहेगा। अब वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, ब्लैंक हो जाते हैं। आपको बिल्कुल मोटिवेशन के साथ, भाई हाँ हाँ जी सर मैं इस बैंक से, एक अकड़ नहीं दिखानी है, बहुत पोलाइटली बात करनी है, बट हाँ बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर को भी लगे। और कस्टमर सिर्फ ये नहीं है छोटे मोटे कस्टमर, बहुत बहुत अमीर कस्टमर हैं जिनका मतलब अलग ही एक वेल्थ होता है, एक अलग पैसा होता है, उनके हिसाब से कैसे ट्रीट करते हैं वो सब ट्रेनिंग में सिखाते भी हैं, खुद से भी सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट, कस्टमर पोर्टफोलियो, बैंक मार्केट वैल्यू क्या है, इंग्लिश आनी चाहिए, स्किल्स में कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज। बाकी तो आप फिर आगे चल के बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। बाकी कोई क्वेरीज है कमेंट में पूछ लीजिए। और HDFC येस बैंक का प्रोग्राम का ग्रुप बनाया हुआ, आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कीजिएगा करियर एडवाइजर 24 नाम से, या टेलीग्राम पे करियर एडवाइजर 24 जॉब्स नाम से। आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगा और आप लोग आपस में ही डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।